2026 के चौंकाने वाले बंगाल चुनाव परिणामों के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलिए सीधा गोता लगाते हैं। राजनीति के इस बड़े भूकंप पर आई नाटकीय प्रतिक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल नामुमकिन सा नतीजा। तृणमूल कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक बेहद शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत का आधार था 92% से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ मतदान। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। और पता है, ये सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा औसत मतदान था। आंकड़ों की माने तो बीजेपी ने 114 सीटें जीती और 92 अन्य सीटों पर मजबूत बढ़त बनाई। सबसे बड़ा उलटफेर भवानीपुर में हुआ, जहां ममता बनर्जी अपने पूर्व करीबी शुभेंदु अधिकारी से पीछे रह गईं। ये सीधा 2021 के नंदीग्राम चुनावों जैसा है, जब अधिकारी ने बनर्जी को मात दी थी। इतिहास दोहराया गया। गुस्से में बनर्जी ने इसे सिरे से खारिज किया और 100 से ज्यादा सीटों की चोरी वाली अनैतिक जीत बताया। उन्होंने चुनाव आयोग पर खुलेआम पक्षपात का आरोप लगाया, यहां तक कि इसे बीजेपी आयोग का नाम दे दिया। उनका सीधा दावा था कि आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों और प्रधानमंत्री ने पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से काम किया। बनर्जी के मुताबिक COO और मनोज अग्रवाल से आधिकारिक शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से एक बेहद उत्साहवर्धक और जश्न भरा भाषण दिया। उन्होंने इस विशाल जीत का श्रेय पार्टी के मूल मंत्र नागरिक देव भव, यानी नागरिक ही भगवान है, को दिया। मोदी ने बताया कि इसी जन केंद्रित सोच के कारण उन्हें असम में भी लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। उन्होंने इन नतीजों को सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल अब भयमुक्त है, वहां असली परिवर्तन यानी बदलाव आ चुका है। लेकिन चुनाव से पहले विवादों और तनाव से भरी एक लंबी टाइमलाइन भी रही। चलिए उसे समझते हैं। 8 जनवरी को ईडी की छापेमारी में पुलिस के दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी कि केंद्रीय जांच में इस तरह का सीधा दखल लोकतंत्र को खतरे में डालता है। इसके बाद फाल्टा में हुए गंभीर चुनावी अपराधों के चलते चुनाव आयोग को 21 मई को दोबारा मतदान करवाना पड़ा। पिछले हफ्ते तृणमूल ने बैलेट बॉक्स से छेड़खानी का कड़ा विरोध किया, जबकि भाजपा ने इन दावों को नकारा। ऐतिहासिक जनादेश और चुनाव चोरी के इन दावों के बीच आखिर बंगाल के परिवर्तन का असली भविष्य क्या है?